अब आपको बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, हाजीपुर शहर के एसडीओ रोड में एक क्लिनिक का हाल ही में ओपनिंग हुआ है, जिसका नाम है रामा क्लिनिक। यहाँ आपको डॉक्टर विजय लाल जैसे बड़े डॉक्टर मौजूद रहेंगे, जो कंसल्टेंट फिजिशियन और मधुमेह रोग के विशेषज्ञ हैं। वही डॉक्टर साधना कुमारी स्त्री और प्रसूति विभाग को देखती हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध डॉक्टर विजय लाल ने बताया कि रामा क्लिनिक एसडीओ रोड में स्थित है। इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन महुआ के विधायक मुकेश रोशन ने किया था। उन्होंने बताया कि क्लिनिक खोलने का एकमात्र उद्देश्य मरीजों का सेवा करना है। ये हमारा अपना क्लिनिक है, ये किसी के द्वारा संचालित नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस क्लिनिक में और भी बदलाव होंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए। यहाँ पे मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। यहाँ पे जो भी फिजिशियन केस देखते हैं, उनमें अगर बीपी के मरीज़ आ सकते हैं, उनको शुगर के मरीज़ हुए हैं ना, मैं डायबिटीज़ में मैंने फेलोशिप भी किया हुआ है, तो शुगर के मरीज़ जिनका अनकंट्रोल शुगर रह रहा है ना, वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। उनको सर्दी खांसी है या निमोनिया के पेशेंट हुए या टीबी के पेशेंट हुए, छाती से संबंधित कोई भी रोग हुआ, वो लोग मरीज़ यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने आईजीएमएस में चेस्ट डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग ली हुई है ना, तो उस तरह से जो भी मरीज़ छाती संबंधित बीमारी से अगर जो भी मरीज़ ग्रसित है, वो लोग यहाँ पे आके अपना इलाज ट्रीटमेंट सलाह ले सकते हैं ना। अच्छा सर, जिस तरीके से मधुमेह जो बढ़ रहे हैं आज के ज़माने में, खान-पान जिस तरीके से गड़बड़ है, मधुमेह की रोगी जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इससे बचाव के लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे लोगों को? मधुमेह तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सही कहा आपने। इंडिया एक डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से आजकल जाना जा रहा है। यहाँ पे मरीजों की संख्या, डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या इतना बढ़ गई है कि उसको डायबिटीज़ कैपिटल आज की डेट में बोला जा रहा है इंडिया को। तो इसमें बहुत सारे यंग पेशेंट भी डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। तो उन सबसे इसमें है कि उनका लाइफ़स्टाइल है ना, लाइफ़स्टाइल आजकल सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है। लोग एक्सरसाइज इस सब पे कम ध्यान दे रहे हैं, खाना अच्छा हो रहा है ना, लेकिन उसके मुकाबले लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी जाना हुआ तो लोग हैं ना अपना व्हीकल का ही इस्तेमाल करते हैं, कहीं पैदल नहीं जाना हुआ। तो ये सब खान-पान तो बहुत एक अंतर है, जिसमें सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया उनका, है ना, तो ये सब। गर्मी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर आज के डेट में अगर देखा जाए तो 45-50 होना अब आम बात हो गई है। जी। शरीर में जिस तरीके से इम्यूनिटी की कमी की वजह से लोग जो है कहीं पे भी गिर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, लगातार केसेस अभी के डेट में आ रहे हैं। बिहार में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे बचाव के लिए क्या संदेश आप आम लोगों को देना चाहेंगे? हम लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी गर्मी बहुत है, तो जिस समय टेम्परेचर पीक पे रहता है, उस समय में अपने घरों से बाहर ना निकले, ज़रूरी हो तभी निकले। 12 से 4 के बीच का है ना जो समय, कोई भी काम डायरेक्ट धूप में जो काम है उसको अवॉइड कीजिए। अपने आप को हाइड्रेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, है ना। वैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया। घर में इसमें तो सर एक चीज़ और हो जाता है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उसमें अगर ठंडा चीज़ खाते हैं, तो सर्दी जुकाम का भी जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या बचाव करना चाहिए? तो डायरेक्ट जैसे इसमें है कि डायरेक्ट धूप में से आ रहे हैं तो कुछ दिन रेस्ट करके ही खानी है। डायरेक्ट नहीं कि धूप से आया तो तुरंत ठंडा ले लिए, कुछ देर रेस्ट करिए, अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए ना, उसके बाद ठंडा चीज़ का इस्तेमाल करें, है ना, तो उससे आप इससे बच सकते हैं। अच्छा, ये अभी आज के डेट में ये भी देखा जा रहा है कि अब आम पब्लिक भी एसी का प्रयोग कर रहे हैं। जी। हर घर में, हर ऑफिस में, हर दुकान में एसी लग गया है। तो उससे कितना ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है? खासकर जो है जैसे ही एसी से बाहर लोग निकलते हैं, धूप का सामना, गर्मी का सामना करना पड़ता है। शरीर पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या कहना चाहिए? हाँ, एसी तो घर में मिनिमम इस्तेमाल होना चाहिए। उससे एसी में रहने पे इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर तो होती ही है, लोग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एसी से अगर अब बाहर आपको निकलना है तो थोड़ा देर के लिए वेट करना चाहिए। तो 10 मिनट पहले एसी आप बंद कर दीजिए, तो उसके बाद ही घर से है ना निकले। डायरेक्ट अगर एक्सपोज़र में एसी से आप नॉन एसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, डायरेक्ट अगर जाते हैं तो उससे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा देर रेस्ट कर लें, उसके बाद ही है ना आप घर से बाहर निकले, है ना। अच्छा, जो लोग बेहोश हो जा रहे हैं गर्मी के दिनों में, तो घर पे ही या फिर स्पॉट पे इलाज के लिए आप क्या जो है टिप्स देना चाहेंगे? तो आदमी अगर बेहोश हो जा रहे हैं तो उनको घर पे ही लेटा करके उनको हाइड्रेट करना है, मेन ओआरएस देना है। फ्लूइड का मात्रा अगर शरीर में कमी हो जाती है तो उनको जल्दी से जल्दी हाइड्रेट करना है। तो उसके लिए हम लोग
घर पे तो हम लोग सलाइन वगैरह चला नहीं सकते हैं जितना, लेकिन ORS घर में रख सकते हैं हम लोग। ग्लूकोज रखना है, ग्लूकोज पानी दे सकते हैं ना, नींबू पानी दे सकते हैं। तो जितना जितना हो सके थोड़ा रेस्ट करेंगे तो उसे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं लोग, है ना, इसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा युवाओं में, क्योंकि आप चेस्ट के भी विशेषज्ञ हैं, जी। तो युवाओं में हार्ट अटैक का जो है समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। हार्ट के अभी देखा जा रहा है कि एक अलग से डॉक्टर जो है देख रहे हैं मरीजों को। हार्ट के लिए क्या करना चाहेंगे? लोग जिम कर रहे हैं, उससे भी जो है कहीं न कहीं से प्रभाव पड़ रहा है, क्या है? सही कहा आपने कि हार्ट का मरीज आज के डेट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका कारण तो है कि हम बताया कि डायबिटीज़ कैपिटल इंडिया हो जाए, डायबिटीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं। तो डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर तो है ही, उसके साथ हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का जिनको बीमारी है, तो वो सब है ना हार्ट के बीमारी को ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये सब रिस्क फैक्टर है ना, जो पेशेंट पहले से इस सबसे ग्रसित हो उनको हार्ट अटैक आने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। लाइफ स्टाइल आपका सही रहेगा तो डायबिटीज़ को भी आप परहेज कर सकते हैं। रामा क्लिनिक में किन-किन मरीजों की जाँच की जाती है? आपके क्लिनिक में मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ तो फिजिशियन के तौर पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी जनरल बीमारी से ग्रसित है, जैसे फीवर के पेशेंट हो गए, चेस्ट के पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के पेशेंट, पेट से संबंधित बीमारी के पेशेंट यहाँ आते हैं, तो उन सब का इलाज यहाँ पे होगा। OPD बेसिस पे होता है, साथ में डे केयर फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो मरीजों को डे केयर की सुविधा चाहिए वो यहाँ पे रह सकते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं की है, इसके बाद में हम लोग को शुरू करने का प्लान है। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद रहे हैं? अभी 2 डॉक्टर हम लोग हैं यहाँ पे, हैं डॉक्टर विजय लाल और डॉक्टर साधना कुमारी, जो कि ऑप्स 24/7 क्लिनिक है, ओपन रहेगा? नहीं, क्लिनिक का तो OPD आवर होगी, 24/7 तो अभी नहीं है। अभी क्लिनिक दिन में OPD टाइम मेरा हम लोग का 11 से 5 रहेगा। उसी टाइम में डे केयर फैसिलिटी है, बाद में हम लोग उसको डेवलप करेंगे एज ए इमरजेंसी, तब हम लोग 24/7 सेवा दे पाएंगे। अभी तो हम लोग 24/7 सेवा नहीं दे रहे हैं, अभी हम लोग दिन में ही। आप किन-किन दिनों को बैठते हैं? मैं प्रत्येक दिन बैठ रहा हूँ, मंगल और शुक्रवार को छोड़ के, है ना। मैं यहाँ मैडम? मैडम भी मंगल और शुक्र छोड़ के, है ना, सारा दिन बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच नेशन में बिहार पे एक्सक्लूसिव बात करने के लिए।